हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं बायोलॉजिक्स। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता है कि आज हम कुछ नया, कुछ मज़ेदार और कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप 2-4 मिनट वैसे ही इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, उससे अच्छा आप 2-4 मिनट हमारी वीडियो को देखिए और अगर पसंद आता है तो पूरी वीडियो देखिए और लास्ट में आप डिसाइड करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। आप बोलेंगे कि अमीनो एसिड्स तो सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो मैं आपको श्योरिटी देने वाला हूँ कि आज जो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसा बहुत कम जगह आपको डिस्कशन मिलेगा और आपको ये चीज़ ढूंढने में जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम 10 से 15 मिनट में ही ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जान लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको खाना बनाना आता है? आता है? ओके, देखिए ज़्यादातर लोगों को हम में से खाना बनाना नहीं आता क्योंकि यार पढ़ने से टाइम ही नहीं मिलता, पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। चलो ठीक है, खाना बनाना नहीं आता होगा, ठीक है, चाय बनानी तो आती होगी, ठीक है, चाय बनानी आती है तो आप देखेंगे कि यार कभी कभी तो चाय बहुत अच्छी बन जाती है ना, और कभी कभी चाय तो टेस्ट ही नहीं आता, है ना। अब जब आप चाय की शॉप पे जाएंगे, अगर आप चाय की किसी दूसरी शॉप पे गए तो आपको दूसरा टेस्ट मिलेगा, दूसरी शॉप पे गए तो दूसरा टेस्ट मिलेगा, मम्मी के हाथ की चाय पी तो दूसरा टेस्ट मिलेगा, बहन के हाथ की चाय पी तो दूसरा टेस्ट मिलेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है आपको पता है? चाय में दिक्कत नहीं है, चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि चाय में क्या क्या चीज़ें डालकर वो चाय बनाई जा रही है वो मैटर करता है। चीनी कितनी डाली है, चाय पत्ती कितनी डाली है, तुलसी का पत्ता डाला है कि नहीं, अदरक डाला है कि नहीं, तो डिपेंड करता है कि चाय में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, उसी के ऊपर चाय का टेस्ट आता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, वो बेचारा इनोसेंट होता है। इसलिए जो पहली हेडिंग है हमारी वो है इनोसेंट प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं ना, बेचारे भोले वाले होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती। अब आप बोलते हैं ना यार ये वाला प्रोटीन हाइड्रोफिलिक क्यों है, ये वाला प्रोटीन हाइड्रोफोबिक क्यों है, ये सेल मेम्ब्रेन में क्यों मिलता है, ये साइटोप्लाज्म में क्यों मिलता है। तो भाई उन सब चीज़ों को समझने के लिए, उन सब चीज़ों के कंसेप्ट्स को जानने के लिए आपको बारीकी से अमीनो एसिड्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आपको अमीनो एसिड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको प्रोटीन इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ना, बस मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मेरा नाम कहीं भूलोगे नहीं तुम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, ठीक है। जैसा, और सारी गलती किसकी होती है पता है? सारी गलती होती है अमीनो एसिड्स की। जैसा अमीनो एसिड होगा, ठीक है, जो अमीनो एसिड्स होंगे जिस प्रोटीन में, वो प्रोटीन वैसे ही बिहेव करेगा, है ना। अगर मान लो एक प्रोटीन में सारे के सारे अमीनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक हुए तो प्रोटीन हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, साइटोसोल में वो तैरता रहेगा आराम से, है ना। लेकिन अगर उसमें मेजॉरिटी ऑफ अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक होंगे, ठीक है, जो कि पानी से दूर भागते हैं, तो क्या होगा? वो प्रोटीन मेम्ब्रेन में घुस के बैठा रहेगा, है ना। तो वही मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड कैसा है, वैसा ही प्रोटीन होगा। समझ रहे हो इस बात को? बहुत बढ़िया, अगर समझ रहे हो तो दो बातें डिस्कस हो गई कि इनोसेंट प्रोटीन और अमीनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन्स। इसीलिए हमें प्रोटीन को समझने से पहले अमीनो एसिड को समझना पड़ेगा, ठीक है, अमीनो एसिड को समझना पड़ेगा। अब चलते हैं कि चलो ये तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया कि अमीनो एसिड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमने बहुत बार पढ़ा है कि यार असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। हमें ये भी पता रहता है कि असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, ठीक है। सिंपल है यार, देखो जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, है ना, अमीनो एसिड्स, और हमको बाहर से ज़रूरत नहीं है लेने की, तो वो नॉन असेंशियल हो गए, है ना। और जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा अमीनो एसिड्स और हमको ज़रूरत है उन अमीनो एसिड्स की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डाइट के थ्रू उन अमीनो एसिड्स को लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ओके, एंड वी नीड टू टेक फ्रॉम द डाइट, दैट इज नोन एज असेंशियल अमीनो एसिड्स। And non-essential amino acids are those amino acids which are already produced inside the human body, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा मैं, याद करने का तरीका, कौन से नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, कौन से असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो
नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने रट्टा नहीं मारा, लेकिन मैं आपको सारे नाम बता दूँगा। देखो ये होता है ग्लूटामिन, सिस्टीन, एलेनिन, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलिन, सीरीन और टायरोसिन। अब देखो मैं कहीं से भैया कुछ देख के नहीं बता रहा, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज़ याद कर रखी है ना, जिससे मुझे असेंशियल अमीनो एसिड्स का भी पता है कौन से होता है, नॉन असेंशियल, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपको बस एक फ्रेम, एक राइम याद करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा आपको दोनों याद रहेंगे। तो मैं आपको बता दूँ वो राइम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना दोस्त, अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं असेंशियल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन असेंशियल। क्या होता है बताओ? नॉन असेंशियल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया जो नॉन असेंशियल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, राइट। और जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब ज़रूरत वाले अमीनो एसिड्स, वो हमें ज़रूरत होती है डाइट से लेने की। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, डू नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बस एक याद कर लो कि नॉन असेंशियल में कौन कौन से होते हैं, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो का तरीका कौन सा है, आप बस एक चीज़ याद रखो यार, ठीक है। ये होता है एक QC, सॉरी सी बोला और U बनाया मैंने, देख रहे हो दिमाग का है मेरा, QC एंड जिप्सी, है ना मज़ेदार, एकदम जुबान पे बैठ जाता है। QC एंड जिप्सी कभी नहीं भूलोगे। अब देख लो भाई QC से क्या है, Q से क्या होता है आपका, Q से होता है ग्लूटामिन, ठीक है। C से क्या होता है आपका, सिस्टीन, ठीक है। A से क्या होता है, एलेनिन। N से क्या होता है, एस्पाराजिन। D से क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड, ओके। G से क्या होता है, ग्लाइसिन। E से क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। P से क्या होता है, प्रोलिन। S से क्या होता है, सीरीन। और Y से होता है आपका टायरोसिन, है ना मज़ेदार। तो बस आपको याद रखना है QC एंड जिप्सी, बस आपको सारे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स याद हो जाएंगे। और जब अब आपको पता है कि देयर आर 20 अमीनो एसिड्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, है ना। तो 20 में से 10 अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन असेंशियल। 10 अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन असेंशियल। बाकी के 10 क्या हो गए, असेंशियल। 10 असेंशियल, 10 नॉन असेंशियल। तो भाई देखो आधे अमीनो एसिड्स तो हम खुद बना लेते हैं और आधे अमीनो एसिड्स हमको खाने से मिल जाता है, तो बस काम चल जाता है किसी तरीके से, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको सुन के थोड़ा सा ना अच्छा सा नहीं लगेगा यार ये तो गलत बात है। और वो क्या है, जब हम फैट लेते हैं ना, फैट लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, ठीक है। देख रहे हो कितना बायसनेस है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें फ़ैट नहीं चाहिए, फ़ैट नहीं चाहिए, है ना। तो वो तो स्टोर कर लेगी बॉडी, और अमीनो एसिड्स चाहिए तो वो बॉडी स्टोर ही नहीं करती। ये सबसे ख़ास बात है, इसको याद रखना, एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है कोई। तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी जनरली स्टोर्स फैट्स एंड शुगर्स बट डज़ नॉट स्टोर द अमीनो एसिड्स। इसीलिए हमको रोज़ अपने खाने में अमीनो एसिड्स चाहिए होता है। और जब अमीनो एसिड्स की कमी होने लगती है, मतलब हम ऐसा खाना खाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना यार जंक फूड मत खाओ, मानते ही नहीं यार तुम लोग,
इसलिए बोलता हूँ जंक फूड मत खाया करो, क्योंकि जंक फूड में उतना अमीनो एसिड्स नहीं मिलते। तो ऐसे फूड्स खाओ जहाँ से अमीनो एसिड्स मिले। अगर ऐसे फूड नहीं खाओगे जहाँ से अमीनो एसिड नहीं मिलते तो क्या होगा, बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगेगी और मसल वीकनेस होने लगेगी, मसल लॉस होने लगेगा, दुबले पतले हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए वो वाले फूड खाओ जिसमें तुम्हें असेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो ये हो गया कि बॉडी स्टोर नहीं करती अमीनो एसिड्स को, इसलिए हमको डेली बेसिस पे पर डे ऐसा फूड चाहिए होता है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हों। ठीक है, समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया। इनोसेंट प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, असेंशियल कौन से होते हैं, नॉन असेंशियल कौन से होते हैं। ह्यूमन बॉडी फैट स्टोर करती है, स्टार्च स्टोर करती है जो कि हमें नहीं चाहिए होता है ना, बट अमीनो एसिड स्टोर ही नहीं करती यार, बट नो अमीनो एसिड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स को भी देख लिया। ठीक है, अब एक बात बता दूं आपको कि हम तो यार आधे अमीनो एसिड्स बाहर से लेते हैं और आधे ही बना पाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी मज़ेदार बात ये होती है ना कि सारे के सारे उनको अंदर ही मिल जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं कहीं से लेने की। तो प्लांट्स क्या करता है, सारे अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा वो नहीं होता असेंशियल कौन से नॉन असेंशियल कौन से, सब है उनके पास। ठीक है, हमारे साथ ये पंगा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल कंसेप्ट आज हम समझेंगे, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग, चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, MCQ सॉल्व कर रहे हो बैठ के, चाहे PhD के इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो, MSc के इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो, क्लास में कोई पूछ ले झटाक से आंसर दोगे। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है यार, मेरा वो कहाँ गया, मेरा कपड़ा चला गया यार मिटाने वाला ना, डस्टर मेरा ख़राब हो गया है, तो अभी मैं इससे ही काम चला रहा हूँ। डस्टर से क्या होता है ना, पूरे पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसी से काम चला रहा हूँ, इससे बिल्कुल क्लीन बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत कम जगह पे इतनी आसानी से समझाई जाती हैं। ठीक है, और वो क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 7th पॉइंट है वो है वाई स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट। पता है क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप मान लो कि एक जगह गए कहीं पे, ठीक है, दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हाई फंडूस बातें चल रही है एकदम प्रोटीन के बारे में। ठीक है, these are the proteins which are found in the cell membrane and these are the proteins which are found in the cytosol. Do you know why there is difference between all the proteins, why they are found in the cell membrane, why they are found in the cytosol? दूसरा बोलेगा yeah I know, because there are hydrophilic amino acids are present in the protein that are found in the cell membrane, okay, and hydrophilic are in those protein which are found in the cytosol. तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, है ना? क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को सही से समझा ही नहीं, सारा सर के ऊपर से जा रहा है उस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको क्या ज़रूरत है? स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स को समझना। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल फैमिलीज़, जितनी भी केमिकल फैमिलीज़ होती है ना अमीनो एसिड्स में, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सारी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमारा कंसेप्ट पता है क्या है? हमारा कंसेप्ट ये नहीं है कि यार बहुत मतलब थोड़ा सा पढ़ो और बहुत देर तक पढ़ो और थोड़ा सा पढ़ो। हमारा कंसेप्ट ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन ज़्यादा चीज़ें पढ़ो। ठीक है, खुल के पढ़ो। ठीक है, तो हम आज, अब देखो मैं आपको बताता हूँ फटाफट, हम कुछ केमिकल फैमिलीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल फैमिलीज़, ठीक है, जो कि ये 8 पॉइंट है, ये भी हो गया 8 पॉइंट है। ठीक है, इस केमिकल फैमिली में ना हम धीरे धीरे आज एक फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको कुछ नया मिल रहा है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको आगे नेक्स्ट फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तभी मैं बनाऊंगा वीडियोस। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे एसिडिक एंड अमाइड अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लिक अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स के बारे में।
उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिफेटिक अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये जो पूरी सीरीज़ है ना अमीनो एसिड वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा ना, आप सारे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए अमीनो एसिड से कर सकते हो। इंटरव्यू में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए अमीनो, ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन अमीनो एसिड से ही पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे वही छोड़ के जाते हैं, सोचते हैं ये कौन पूछेगा, ये तो इतना आसान सा है, अमीनो एसिड तो हमें सब कुछ आता है। लेकिन आपको सब कुछ नहीं आता, गलतफहमी में रहते हो मेरी तरह। मैं भी गया था ये सोच के इंटरव्यू में, यार अमीनो एसिड तो अच्छे से पढ़ के आऊँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा ना भाई, वहीं पे क्लीन बोल्ड हो गया। इसलिए अमीनो एसिड्स को कभी भी हल्के में मत लेना, ठीक है। तो अब ज्ञान बाकी बाद में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिडिक एंड अमाइड अमीनो एसिड से। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जो टोटल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, इसका लास्ट सेगमेंट इस वीडियो का वो होगा सिर्फ एसिडिक अमीनो एसिड्स के बारे में, एसिडिक एंड अमाइड अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब ध्यान से इस सेगमेंट को समझना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आपको ज़्यादा जगह मिलेगी, मेरे को ज़्यादा जगह मिलेगी, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ आपका एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपको तो पता ही है, एस्पार्टिक एसिड होता है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब फटाफट से हम इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एस्पार्टिक एसिड का, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से होता है, C, ठीक है, COOH NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे यार नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये होता है अमीनो ग्रुप। यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है CH2। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका एक C डबल बॉन्ड O C नेगेटिव। तो ये होता है आपका एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो एस्पार्टिक एसिड होता है ना, ये होता है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। अब क्या होता है ना कि जो एस्पार्टिक एसिड होता है और जो ग्लूटामिक एसिड होता है, जो एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड होता है ना, उनके एक एक अमाइड फॉर्म भी होते हैं अमीनो एसिड्स में। तो जो एस्पार्टिक एसिड का जो अमाइड फॉर्म होता है ना, अमाइड फॉर्म वो होता है आपका एस्पराजीन, ठीक है, जिसको हम N से डिनोट करते हैं, इसको हम D से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको जरूर याद रखा करो, सिंगल लेटर्स को, अमीनो एसिड्स के एब्रिविएशंस को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि एसिडिक अमीनो एसिड और उसके अमाइड फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है कि ये सेम होता है, कार्बन सब कुछ सेम होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव अमीनो ग्रुप होता है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन होता है। उसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है एक, समझ रहे हो। तो डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ डिफरेंस इस जगह पे है, बस। यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप होता है। तो क्या होता है ना कि ये जो पूरा ग्रुप होता है ना, ये होता है हमारा अमाइड ग्रुप, ठीक है। अमाइड ग्रुप ना ऐसा होता है, ये चीज़ प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब हम फटाफट देख लेते हैं ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड का हम देख लेते हैं क्या होता है कि अब देखो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, CH, यहाँ पे हम बना देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे हम बना देते हैं अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है ना, बस एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है, बस
चारों स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएंगे। बताता हूँ अभी कैसे। देखो इसमें एक ही हाइड्रोकार्बन है, सेम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा के वैसे चिपका दो, बस यहाँ पे एक और हाइड्रोकार्बन लगा दो। है कुछ डिफरेंस, है ना आसान। तो बस इसके और इसके बीच में एक और हाइड्रोकार्बन लगा दिया, ठीक है, तो हो गया। ये ग्लूटामिक एसिड है। अब इसका जब हम अमाइड फॉर्म बनाएंगे, अमाइड फॉर्म बनाएंगे इसका, अमाइड फॉर्म, तो वो क्या कहलाता है हमारा, ग्लूटामीन। और उसको हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। खामा का तो आपको हाई फाई लगता है ये सब, ये लिखा सब कुछ सेम लिख रहा हूँ मैं, सब कुछ। आज समझ लोगे, कभी नहीं बोलोगे। CH2 लगा दिया, लिखा, बस जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे कर दो, एक अमीनो ग्रुप लगा दो यार। देखो अब क्या डिफरेंस लग रहा है। बस यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे इसका अमाइड फॉर्म है, तो इस ऑक्सीजन को हटा के हमने अमीनो ग्रुप लगा दिया बस। तो ये जो ग्लूटामीन होता है ना, वो ग्लूटामिक एसिड का अमाइड फॉर्म होता है, और जो एस्पाराजिन होता है वो एस्पार्टिक एसिड का अमाइड फॉर्म होता है। अब लास्ट में आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा सीरियसली। देखो अब मैं थोड़ा सा आपको अमाइड के बारे में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो डिफरेंस बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बताने के लिए अब देखोगे यहाँ पे आप कि जो, चलो ऐसा एक लाइन क्लिक कर दें, ऐसा एक लाइन कर देते हैं। इधर हो गया हमारा एसिडिक अमीनो एसिड, इधर हो गया अमाइड फॉर्म, ठीक है। ये एसिडिक, ये अमाइड, ठीक है। तो डिफरेंस की बात अगर हम करें तो अब देखो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल पीएच पे देखोगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्लस माइनस जीरो हो जाता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। तो जो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं ना, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं एट pH 7, जो कि फिजियोलॉजिकल pH होता है, ठीक है। वहीं अगर एमाइड की बात करोगे तो देख लो भाई, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस माइनस जीरो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो होता है अनचार्ज्ड होता है, अनचार्ज्ड एट pH 7। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एसिडिक अमीनो एसिड और अमाइड के बीच में, ठीक है। ये चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज, और ये अनचार्ज्ड होता है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस जो है इसका, दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो ये आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइज हो जाता है इजीली। और क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, तो ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तीसरा डिफरेंस, इसमें एक्स्ट्रा एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। समझ में आया। तो ये थे कुछ डिफरेंस, ठीक है। अब ये तो थे डिफरेंस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या होती है। सिमिलैरिटीज़, तो पहली सिमिलैरिटी क्या है कि ये भी पोलर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, देख लो, O भी है ऑक्सीजन, और ये भी पोलर ग्रुप है, तो ये भी पोलर होता है। दोनों पोलर होते हैं, दोनों हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एसिडिक अमीनो एसिड और अमाइड अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट होगी इस वीडियो की, वो है हमारा अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अब देख यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझ, चलो मैं बाकी चीज़ रफ कर रहा हूँ, इसको रहने देता हूँ, ठीक है। इसी से आपको सबको समझ में आ जाएगा। देखो अमाइड ग्रुप है ना,
तो अमाइड ग्रुप क्या होता है और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? अब देखो, जब आप अमीनो एसिड पढ़ते हो ना, जब आप अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कि दो अमीनो एसिड्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और कई जगह पे आप ये भी पढ़ते हो कि उस पेप्टाइड बॉन्ड को बोलते हैं अमाइड बॉन्ड। बोलते हैं कि नहीं बोलते? पेप्टाइड बॉन्ड को ही अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही तो है ना, COO, इसके साथ एक अमीनो ग्रुप जुड़ा तो ये बन क्या बना? अमाइड ग्रुप। तो जब आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, जब दो अमीनो एसिड्स को जोड़ते हो आपस में और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? एक हो गया अमीनो एसिड ये NH3 पॉजिटिव, ये हो गया इसका R ग्रुप, ये हो गया H, ये हो गया हमारा COO नेगेटिव। ठीक है, प्लस अब दूसरा अमीनो एसिड है, ये हो गया हमारा दूसरा अमीनो एसिड R ग्रुप, ऐसा। ठीक है, अब क्या होता है कि पहले वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले अमीनो एसिड्स का अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो आपस में कैसे जोड़ते हैं देखो बताता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका C और इसका N, ये हो गया, ये इस तरीके से जुड़ता है और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो देखो अब आप, ये क्या है? आप इसको क्या बोलते हो? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो। और इसका दूसरा नाम मैंने आज आपको बता दिया। आपको पहले से पता था, मुझे पता है, ठीक है, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, बट आपको आज शायद कुछ बच्चों को ये पता चला होगा कि इसको अमाइड बॉन्ड क्यों बोलते हैं। क्योंकि दोस्त, अमाइड ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक नाइट्रोजन और दूसरा, मतलब एक अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसे ही सीन बन रहा है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और बन रहा है अमाइड बॉन्ड। तो इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये था आज की वीडियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे और भी ऐसी वीडियोस जब मैं बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अब जो मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूं इसी के कंटिन्यूस में, उसमें अब हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स के बारे में, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो, उनकी जो हाइड्रोफोबिसिटी होती है वो किसकी वजह से ऐसी कौन सी चीज़ अमीनो एसिड्स में होती है जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक कहलाता है, और कैसे सबसे कम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स कौन सा होता है, और किस तरीके से, ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो आज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग करने से बॉन्डिंग मजबूत होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, और या शेयर करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बस जिसके साथ शेयर करोगे उनका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए, बुरी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ऐसा आप मत कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।